प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम जानते हैं कि जब परमात्मा से मिलने की तड़प उठती है ना, पीड़ उठती है, तब उसके जीवन में सतगुरु का आगमन जरूर होता है। उससे पहले सतगुरु वैद नहीं मिलता हमें। वो जो कि हमारे आवागमन के कष्ट को, जो कि सदा सर्वदा के इस दुख को जो हमारे साथ लगा पड़ा है आत्मा के साथ में, उसको मिटा दे। वो हमें जब तक नहीं मिलता जब तक हमारे अंदर में परमात्मा की चाह नहीं जगती। और उसी चाह को प्रेम में विरह कहा जाता है। परमात्मा से जब प्रेम होता है ना हमें, और जब परमात्मा हमें नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज नहीं मिलती और उसको चाह होती है उस चीज को पाने की, तो वो क्या करता है? वो रोता है उस समय पर। ऐसे ही हम जब परमात्मा से मिलना चाहते हैं और मिलन नहीं कर पाते ना, तब हमें भी विरह जगता है अंदर से। संसार से कुंठित हो चुका होता है हमारा मन। चाहता है कि भाई इस संसार के इन दुखों से, जिसमें वो लिप्त चिप पड़ा रहता है, थक जाता है ना जब मन। जब तक मन थकता नहीं है ना, तब तक वो हटता भी नहीं है। किसी भी चीज से जब मन पूरी तरीके से जब तक थकता नहीं है ना, तब तक जुटा ही रहता है, जुटा ही रहता है, जुटा ही रहता है। और जब वो पूर्ण रूप से थक जाता है ना, हताश हो जाता है और अंदर से खुद ही बोलता भी है कि अब नहीं, बस मैं तो थक लिया, मुझसे नहीं सहन होता अब ये सब कुछ। जाने कहाँ से मैं आया हूं, क्या मेरे साथ में चल रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ये ऐसे रिश्ते मेरे साथ हैं, क्यों ऐसे लोग मेरे साथ हैं, क्यों मैं इस धन कमाने में जुटा पड़ा हूं। जब वो हर तरफ से टूट जाता है ना, तब उसे प्रभु की याद आती है कि सुना है, लोग कहते हैं कि परमात्मा होता है, प्रभु होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे मिलन किया जा सकता है। ये सब प्रश्न तब आते हैं जब वो अत्यंत दुखी हो चुका होता है संसार सागर में बह बह के। उससे पहले परमात्मा की याद नहीं आती चित्तवृत्ति में। और फिर भी संयोगवश अगर किसी को प्रभु प्राप्ति करवाने वाला गुरु मिल भी जाता है ना, उस गुरु के प्रति वो प्रेम, वो स्नेह, वो ममता, वो जो एक अटूट प्रेम होता है ना, वो गुरु के प्रति तब तक नहीं जगता जब तक वो सहज में मिला रहता है। जब वो सहजता थोड़ी कम होती है ना, असहजता आ जाती है, तब विरह का रूप आता है। जैसे अभी किसी को एक दिन परमात्मा दिख जाए और फिर दिखे ही ना, फिर मन कुंठित होगा कि उस दिन दिखा तो था, वो सच था क्या, वो सच्ची में ही परमात्मा था क्या। अगर डाउट में रहेगा तो भी नहीं विरह बनेगा। अगर उसको पक्का यकीन होगा ना, हाँ वो परमात्मा था और मुझे तो उसी से ही मिलना है, तब विरह उमड़ पड़ेगा अंदर से। तब वो कहीं पे भी बैठ के ना रोएगा, तो याद करेगा बार बार कि हे प्रभु उस दिन मिले थे, अब क्यों नहीं मिलते, क्या हो गया, मुझ में ऐसी क्या कमियां रह गई कि मैं क्या आपके लायक नहीं बन पाया। तो भानीनाथ जी की ये श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि जब तक विरह नहीं आता ना, तब तक प्रभु का प्रेम समझो अधूरा है। अभी पूर्ण रूप से आप प्रभु के नहीं हुए हो, उस प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे नहीं हो। जिस दिन विरह शुरू हो जाएगा ना, उस दिन समझना कि हाँ कुछ, जैसे कहते हैं ना, बंजर जमीन पर जब तक बारिश ना पड़े तब तक बीज बीज भी क्या होता है? उगता नहीं है। और प्रभु के प्रेम का बीज उगाने के लिए मन में विरह का आना बहुत जरूरी होता है।
तड़प होती है ना एक, किसी लड़की का रिश्ता कर दे और उसकी शादी रख दे कई सालों बाद, क्या होगा कि ऐसे तो मेरा रिश्ता कर दिया, ऐसे तो मेरे को कह दिया कि हाँ तेरी शादी करेंगे, तेरी शादी करेंगे, ये पता नहीं करेंगे कब, ये पता नहीं मेरे को कब भेजेंगे उसके पास। और अगर बात होती हो ना उस दूल्हे से जिसके साथ शादी होनी है उसकी, और वो कह दे मेरा तो मिलने का जी कर रहा है, क्या करेगी वो लड़की? जी उसका भी कर रहा है मिलने का, मिल नहीं सकते, तो क्या होगा? मन कुंठित होगा, और क्या बनेगी? पीड़ा बनेगी, और वो पीड़ा ना विरह में बदलेगी कि है क्या करूं, मिलने भी नहीं जा सकती और बिना मिले भी नहीं रहा जा सकता। तो क्या होगा? घर वालों से छुप छुप के भी वो रोएगी कि शायद हम मिल पाते, शायद आज मिल पाते, शायद कल मिल पाते। आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया ना, कहीं मर्जी बस एक बार रिश्ता होने की देर है और मिलना तो तुरंत तय हो जाता है 4 दिन बाद ही। और इसीलिए है ना आजकल वो प्रेम वाली भावनाएं कम होती जा रही हैं, क्योंकि सब कुछ पहले ही खुल जाता है ना, तो फिर वो प्रेम, वो हर एक परत जैसे धीरे धीरे खुले ना प्रेम की, तब कुछ ज्यादा मजा होता है। जैसे फूल की कली है ना, एकदम से ही वो कली फूट जाए, फूल बन जाए, तो उसका आनंद नहीं ले सकते हम। उसका आनंद भी कब है? जब वो कली कली की तरह ही रहे कुछ समय के लिए, और हम उसको देखते रहे, और एक एक पंखुड़ी धीरे धीरे खुलती जाए, खुलती जाए, तो उसको देखने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे ही जब हमें परमात्मा का दर्शन मिले, और ना भी मिले तो उसके प्रति एक पीड़ा, एक कसक रहे ना अंदर में, उसको विरह बोलते हैं प्रेम में। परमात्मा के प्रेम में ये विरह की अवस्था होती है। तो भानीनाथ जी कहते हैं, है कोई वीरेहन न बज दिखावे, है कोई वीरेहन न बज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद अगम के जी। है कोई वीरेहन न बज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद अगम के जी। हे सखी तेरा भाग भलेरा, जो तू न बज दिखावे, हे सखी तेरा भाग भलेरा, जो तू न बज दिखावे। आए हैं वेद धनवंतर, आए हैं वेद धनवंतर, अवसर फेर ना पावे, अवसर फेर ना पावे। है कोई वीरेहन न बज दिखावे, है कोई वीरेहन न बज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद अगम के जी। जामन मरण दो रोग बड़े हैं, जामन मरण दो रोग बड़े हैं, विषे विष तू खावे, विषे विष तू खावे, जो तू चावे रोग कटाया, लंघन तो है करावे, जो तू चाहे रोग कटाया, लंघन तो है करावे, ताता वेद अगम के जी।
है कोई भी रेहन नबज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद अगम के जी। 3 5 को दम कर राखे, 3 5 को दम कर राखे, ऐसा बरत निभावे, ऐसा बरत निभावे, पिंड में पीड़ा नहीं फिर व्यापे, पिंड में पीड़ा नहीं फिर व्यापे, अमी महारस खावे, अमी महारस खावे, है कोई भी रेहन नबज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद अगम के जी। बिना जतन तेरा रोग न छीजे, बिना जतन तेरा रोग न छीजे, कोट औषधि खावे, कोट औषधि खावे, पेच कुपेच पड़े घट भीतर, दोष वेद ना लावे, दोष वेद न लावे, पेच कुपेच पड़े घट भीतर, दोष वेद न लावे, दोष वेद न लावे, है कोई भी रेहन नबज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद अगम के जी। नाथ गुलाब मिले गुरु पूरे, भला इलम बतावे, नाथ गुलाब मिले गुरु पूरे, भला इलम बतावे, भानी नाथ शरण सतगुरु की, भानी नाथ शरण सतगुरु की, अमरापुर ले जावे, अमरापुर ले जावे, है कोई भी रेहन नबज दिखावे, दाता वेद अगम के जी, दाता वेद है अगम के जी, है कोई भी रेहन नबज दिखावे। क्या बताना चाहते हैं हमें भानीनाथ जी, जिनके गुरुजी गुलाबनाथ जी हुए हैं। कहते हैं है क्या कोई ऐसी विरेहन जिसको विरह लगा हो परमात्मा को पाने का। जो दाता है ना, सतगुरु दाता दयाल जो है ना, वो कैसे हैं? अगम के वैद हैं, जो हर एक गम को मिटा दे वो वैद हैं वो। और कहते हैं हे सखी तेरा भाग भलेरा। क्यों भलेरा भाग बता रहे हैं? जैसे कहते हैं ना तुलसी साहिब जी भी आत्मा को कि बड़े भाग्य, बहुत भाग्यशाली है कि मानुष तन पाया है तूने। ऐसे ही वो कहते हैं तू भी बहुत भाग्यशाली है कि तेरा भाग भलेरा है जो तेरे को ऐसा वैद्य मिल गया जो तेरी नब्ज देख दे। पहले क्या होता था, आजकल तो डॉक्टर लोग होते हैं, पहले क्या होता था हकीम और वैद्य होते थे। वो नब्ज देखकर ही रोग बता देते थे कि वात बिगड़ रहा है, कफ बिगड़ रहा है या पित्त बिगड़ रहा है। और ये अगर ये तीनों सही हैं तो फिर क्या बिगड़ रहा है? फिर मन बिगड़ रहा होता था हमारा। तो वो सब जांच पड़ताल एक हमारी नब्ज देखकर ही बता देते थे कि भाई इसमें ये गड़बड़ हो रही है,
इसीलिए पहले कहा जाता था नीम हकीम खतराए जान। भाई जो अधूरा ज्ञान जानता है ना, खतरनाक होता है वो। मगर जो वैद होते थे ना, वो बहुत समझदार होते थे। वो एक हमारी हथेली के नीचे ये कलाई में से ऐसे नब्ज पकड़ के ना, हमारा सारा हाल बयां हमारे सामने सुनाने की ताकत रखते थे कि वास्तव में ही हमारे कहीं दर्द है या नहीं। आजकल तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम ही खुद ही बताते हैं हमारे जुकाम हो रहा है, हमारे बुखार हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, हमारे वो हो रहा है। फिर वो टेस्ट करते हैं उसके ऊपर और फिर हमें दवाई देते हैं। वहां वैद्य को जाके कुछ बताना नहीं पड़ता था, बस वैद्य के सामने मरीज बैठता था और वैद्य नब्ज पकड़ते थे और बता देते थे कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। आजकल तो हम पढ़ाई को कितना ताव देते हैं ना, अहमियत देते हैं ना। तो उस समय में तो ऐसी पढ़ाइयां भी नहीं थी जो हम करते हैं। ये तो कागज पुस्तक कलम कब आई हैं? बहुत कम समय पहले की आई हैं। उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो इलाज की पैथी थी ना। उससे पहले क्या इलाज नहीं होते थे? तो वो कहते हैं, हे सखी तेरा भाग बहुत बढ़िया है कि तू वैद्य के पास आ गई है नब्ज दिखाने। जो तू नब्ज दिखावे तो तेरा भाग्य अच्छा है। अगर नब्ज ही ना दिखावे, अब रोगी अपनी नब्ज ही ना दिखावे वैद्य को जाके, तो भला उसका इलाज कैसे हो जाएगा? कहे बस मेरे को ऐसे दूर से देख लो जी, आपके सामने बैठे हैं और आप कर दो इलाज, हो जाएगा इलाज। हाँ, मगर सतगुरु वैद्य तो ऐसे भी होते हैं जो शक्ल देख के भी इलाज कर देते हैं, जो बस चेहरा देखते ही बता देंगे इसके अंदर में क्या चल रहा है। ऐसे सतगुरु वैद्य होते हैं। इसीलिए साहिब का एक और अन्य श्री भजन है, उसमें वो कहते भी हैं कि सब जग रोगिया भाई और जिन्हें सतगुरु वैद ना चीना। अब देख लो वहां पर भी वैद आ रहा है कि जिसने सतगुरु वैद के पास जाना जरूरी नहीं समझा ना, वो सब तो बीमार है। एक ही ताखड़ी में ही बता दिया कि कितने मरीज हैं और कितने सही हैं। कौन कौन है रोगी? सब जग रोगिया। कौन कौन रोगिया है? जिसने सतगुरु वैद को जाना नहीं। चीना नहीं का मतलब जाना नहीं, पहचाना नहीं। वो सब रोगी ही हैं, रोग ग्रसित हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कोरोना आया था ना, एक घर में जिसको हो जाता उसी को कैदी बना देते थे। भाई तू सबसे अलग रह ले। क्यों रह ले सबसे अलग? क्योंकि तेरा रोग हमें भी लग जाएगा। जो उसकी सेवा बाड़ी में घूमते थे ना लोग, उसको कुछ खाने पीने को देते, वो भी बाहर आके पहले हाथ धोते, सैनिटाइज करते खुद को, फिर उसकी मतलब वो करते। तो देखो कैसा माहौल था। कोरोना काल से भी हमने अगर एक सीख ली होती ना, तो बहुत कुछ सीख सकते थे। उस समय पर मेरे पास एक बात आई थी कि करो ना करो ना दुनिया कहती है, क्यों ना भक्ति को कर लिया जाए। अब तो समय आया है ना, मालिक भी कह रहा है अब तो कर ले बंदे, करो ना इस काम को, कर लो। बहुत समय बिता दिया, अब भी नहीं किया तो फिर पछताओगे। अब समय है, अब कर लो। तो क्या करो? भक्ति करो। भक्ति अब तो कर लो ना। तो इसी का मतलब समझो कि करो ना। अगर अभी भी नहीं करा ना, तो फिर 84 में भरना भरना पड़ेगा। और हर घर में तब डॉक्टर भी नहीं आते थे। तब हम किस चीज पे आ गए थे? वही अपने देसी नुस्खों पे दोबारा से आ चुके थे। परमात्मा हमें हर समय कुछ ना कुछ समझाता है, मगर हम कब क्या समझ पाते हैं और कितना समझ पाते हैं, उसी पे ही हमारा आगे का समय निर्भर करता है।